कैसे हो मेरे पढ़ाकू? ठीक, बढ़िया। पढ़ाई कर रहे हो ना? अच्छी बात है। लास्ट टाइम वी हैव स्टडीड अबाउट एक्सेलरेशन and we have studied about some graphs of x versus t and velocity versus time. Today we will solve exercise numericals. Exercise numerical 3.1 I am giving you in homework. That is theoretical numerical. You can solve it. We will start with exercise numerical number 3.2. आइए सॉल्व करते हैं exercise numerical 3.2. The position versus time graph for two children A and B returning from their schools O to their homes P and Q respectively are shown in figure. दो बच्चे हैं A and B returning from their school O कहाँ से आ रहे हैं? स्कूल से, मतलब O क्या है? स्कूल। चलो ये हो गई स्कूल। स्कूल से कहाँ जा रहे हैं? घर पे। ओके, घर कहाँ पे? P एंड Q रिस्पेक्टिवली, मतलब A वाले का घर कौन सा है? P। दिस इज द होम ऑफ चाइल्ड A एंड दिस इज द होम ऑफ चाइल्ड B। चलो P और Q क्या हो गए? दो घर हो गए। ये A का घर है और ये B का घर है। क्या समझ में आया? क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? home of A and this is home of B. क्या ठीक? ओके। Choose the correct entries in the brackets below. चलो कुछ केस दिए हुए हैं, हमें कौन सा करेक्ट है वो सिलेक्ट करना है। A और B lives closer to the school than B और A. चलो कौन करीब रहता है? स्कूल के करीब कौन है? ये हो गई स्कूल, ये A का घर, ये B का घर। कौन करीब है स्कूल के बताओ? A lives closer than B, क्लियर है। P is close to O, then Q, therefore A lives closer then B. A lives closer to the school than B. ग्राफ से क्लियर है कि P जो है O के पास है in comparison to Q. Therefore A lives closer to the school than B. तो यहाँ पे क्या बनेगा? A lives closer to the school than B. सिंपल। ग्राफ देख के डर नहीं जाना, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होती है समझने का ग्राफ में क्या दिया हुआ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ x वर्सेस t, मतलब यहाँ पे जो भी है वो क्या है? पोजीशन। ये स्कूल हो गई, थोड़ा आगे गए घर आ गए, ये हो गया A का घर, ये हो गया B का घर। यहाँ से आगे बढ़ेंगे क्या आएगा? टाइम। चल सेकंड केस में क्या पूछा है? A और B स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन B और O, मतलब घर जाने के लिए सबसे पहले स्कूल से कौन निकला? तो ये A है, वो क्या टाइम पे निकल गया? 0 सेकंड पे, मतलब इनिशियली। इसको मैं ले लेता हूँ t = 0, राइट। और B जो है वो कुछ निकला है टाइम t1 पे, 0 से t1। बताओ स्कूल से घर जाने के लिए कौन पहले निकला? A निकला या B? B। A कंफर्म, क्योंकि A कौन से समय पे निकला है? t = 0। B कब निकला? t = t1। t1 is greater than 0, right? Therefore here we can say A starts from the school earlier than B. सिंपल सी बात है। किसने स्टार्ट पहले किया? A ने। किसकी कंपैरिजन में? B की कंपैरिजन। चल थर्ड केस में क्या बोल रहे हैं? A और B वॉक्स फास्टर देन B और A।
कौन ज़्यादा स्पीड में भाग रहा है या स्पीड से चल रहा है, देखते हैं। चलो, बी जो है वो घर कौन से समय पे पहुंच गया, यहाँ से देखा जाए तो इसको मैं मान लेता हूँ T2, राइट। तो ये बी का ग्राफ, तो बी का घर जो है वो क्या है, Q, और कितने समय पे पहुंचा, T2। चलो, ए जो है वो कितने समय पे पहुंचा घर पे, T2। तो ए और बी दोनों T2 समय पे ही घर पे पहुंचे। मान लो ये कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 10 मिनट, मतलब स्कूल से 10 मिनट के बाद घर पहुंचे, राइट। तो स्कूल छूटने के बाद ए भी 10 मिनट के बाद घर पे पहुंचा, बी भी 10 मिनट के बाद घर पे पहुंचा। तो किसकी स्पीड ज़्यादा है, ए वॉक्स फास्टर देन बी और बी वॉक्स फास्टर देन ए। किसका घर दूर है, बी का। और फिर भी ए और बी कितने समय पे पहुंच रहे हैं, सेम टाइम पे घर पे पहुंच रहे हैं। दूसरी बात, ए जो है जल्दी स्टार्ट करता है स्कूल से निकलने के लिए और बी कुछ समय के बाद निकलता है, फिर भी उतने ही समय में वो घर पहुंच जाता है। तो किसकी स्पीड ज़्यादा हुई, किसकी रफ्तार ज़्यादा है, बी की, क्योंकि बी सीधा घर चला गया होगा, है कि नहीं। ए ने बीच में चक्कर लगाए होंगे, रखड़पट्टी की होगी थोड़ी बहुत, राइट। तो बी जो है वो जल्दी घर पहुंच गया। चल, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बी वॉक्स फास्टर देन ए। क्या ठीक समझ में आ रहा है। चल, फोर्थ केस, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। दोनों घर सेम समय पे पहुंच गए कि अलग समय पे पहुंचे, क्या दोनों अलग समय पे पहुंचे। स्कूल छूटने के बाद मान लो T2 क्या है 10 मिनट, तो स्कूल छूटने के बाद ए भी 10 मिनट में पहुंच गया, बी भी 10 मिनट में पहुंच गया। तो ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम और डिफरेंट टाइम। सेम टाइम पे पहुंचे ना, T2 समय पे ही पहुंचे, है क्या नहीं। सो ए एंड बी रीच एट द होम सेम टाइम, डिफरेंट समय पे नहीं पहुंचे। पहुंचने का समय क्या है, 10 मिनट, तो दोनों ही 10 मिनट पे पहुंचे। हाँ, ऐसा पूछा होता, टाइम टेकन बाय ए टू रीच होम एंड टाइम टेकन बाय बी टू रीच होम इज सेम और डिफरेंट, तो सोचा जाता, क्योंकि ये कम समय में पहुंच गया, इसको ज़्यादा समय लग रहा है, तो अलग बात है। पर कौन से समय पे पहुंचे, समय पे तो 10 मिनट पे ही पहुंचे, तो लिखेंगे क्या, ए एंड बी रीच होम एट द सेम टाइम, T2 समय पे घर पे पहुंच गए। क्या ठीक। चलो लास्ट केस, ए और बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। पहले तो मुझे बता कौन ओवरटेक कर रहा है, ये ए निकला, ये बी निकला। पहले तो ओवरटेक कौन कर रहा है, बी के ए। ऑब्वियस सी बात है, कौन पहले घर पे पहुंच रहा है, बी। कौन लेट निकला, बी। तो किससे ओवरटेक करना चाहिए, बी को ही करना चाहिए ना, ए को। ये सुन, बी बाद में निकला है और ए पहले निकल चुका है, ठीक है। और ये दोनों ही इंटरसेक्ट कहाँ पे करें, इस पॉइंट पे, राइट। सो हियर बी ओवरटेक्स ए, बी ओवरटेक्स ए, तो हम लिखेंगे बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड, राइट। चलो, एक बार ओवरटेक किए कि 2 बार ओवरटेक किए, कितनी बार मिले ये, एक ही बार, फिर तो बी निकल गया, घर पहुंच गया। सो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। क्या ठीक समझ में आया। एक ही बार ओवरटेक कर रहे हैं ना, कि 2 बार कर रहे हैं, एक ही बार। तो बी ओवरटेक्स ए ऑन द रोड वंस। क्या सारे केस क्लियर हैं, क्या ग्राफ समझ में आया। कुछ टेक्स्ट बुक में ये ग्राफ प्रॉपर नहीं है, तो लाइन को एक्सटेंड करें, ठीक है, मीट करवाएं। तो कभी एरर आ जाती है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना ग्राफ में।
क्या एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.2 क्लियर है? क्या आगे बढ़े? आइए सोल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.3। अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, वॉक्स विथ a speed of 5 km/h on a straight road up to her office 2.5 km away। मज़ेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं? वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, मतलब 9 बजे घर से चलना शुरू करती है। वॉक्स विथ अ स्पीड ऑफ 5 km/h, उसकी स्पीड दे दी है। कितनी स्पीड है? 5 km/h। ऑन अ स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 km अवे, डिस्टेंस दे दिया ऑफिस का। ऑफिस कहाँ पे है? 2.5 किलोमीटर दूर। घर से कितना डिस्टेंस है उसका? 2.5 किलोमीटर। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM। चलो 9 बजे शुरू करती है, कुछ समय के बाद ऑफिस पहुंच जाती होगी। उसके बाद वो 5 बजे तक कहाँ पे रहती है? ऑफिस में। एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ अ स्पीड ऑफ 25 km/h। चलो मान लेते हैं थक गई होगी, इसलिए वापस कैसे आ रही है? ऑटो में। गई कैसे थी? चलते चलते। वापस किस में आ रही है? ऑटो में। ऑटो की रफ्तार क्या है? 25 km/h। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट x वर्सेस t ग्राफ फॉर हर मोशन। चलो x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करना है, तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। तो अलग अलग टाइम पे उसकी पोजीशन क्या होगी वो हमें मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास क्या है? स्पीड है और डिस्टेंस है। क्या हमारे पास नहीं है? टाइम। तो पहले हमें टाइम निकाल लेना चाहिए कि कितने समय के बाद वो ऑफिस पहुंच गई होगी, फिर कितने समय से लेके कितने समय तक वो ऑफिस रुकती है, और ऑफिस से जब वो ऑटो में वापस आती है तो कितने समय में वो घर पहुंच गई होगी। इतनी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ें हमारे पास हैं तो फिर हम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। हियर स्पीड ऑफ वुमन while walking that is I am taking S1। कितनी स्पीड है? 5 km/h, राइट? ओके। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय हर दैट इज 2.5 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया, ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, डिस्टेंस d दैट इज 2.5 किलोमीटर, राइट? ओके। सो टेल मी what will be the time taken to reach office while walking। कितना समय लगा होगा ऑफिस पहुंचने में? तो हमें चाहिए टाइम। मुझे बताओ स्पीड का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो टाइम टेकन टू रीच ऑफिस इज T1। T1 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? 2.5 किलोमीटर। और कितनी स्पीड है? 5 km/h। तो 2.5 2 4 5, so this is nothing but 1/2 hour। Here we have taken speed in km/h, therefore this time should be in hour। अगर आप लोग यहाँ पे सेकंड लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है? 2.5 किलोमीटर और ये क्या है? km/h। किलोमीटर किलोमीटर विल गेट कैंसल, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, so 1/2 hour। okay, 1/2 hour that is nothing but 30 minute, हाफ आवर that is nothing but 30 minute। तो कितने बजे स्टार्ट करती है? 9 बजे। और आधे घंटे के बाद कहाँ पहुँच जाएगी? ऑफिस। तो कितने बजे ऑफिस पहुँची होगी?
कितने बजे पहुँचेगी? 9:30 बजे। इट मीन्स एट 9:30 AM शी विल बी एट ऑफिस, यस और नो? तो 9:30 बजे वो कहाँ पहुँच गई होगी? ऑफिस पे। चलो अब शी स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM। तो 9 बजे स्टार्ट किया, ये रहा घर से निकलने का टाइम। 9:30 AM शी रीचेस टू ऑफिस, राइट? ओके, 9:30 AM to 5 PM she remains there in office। तो 9:30 बजे से लेके 5 बजे तक कहाँ पे रहती है? ऑफिस में। चलो 5 बजे के बाद क्या होता है? आफ्टर दैट शी रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विद ए स्पीड ऑफ 25 km/h। चलो ऑफिस से वापस घर आना है, कैसे आ रही है? ऑटो से। और ऑटो की रफ्तार क्या दी है? 25 km/h। चलो तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम टेकन टू रिटर्न होम बाय एन ऑटो, टाइम टेकन टू रिटर्न होम बाय एन ऑटो विल बी, उसको मैं मान लेता हूँ T2। क्या ठीक? तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, देन टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो T2 इज इक्वल टू डिस्टेंस तो सेम है और अब स्पीड बदल गई, S2 दैट इज द स्पीड ऑफ ऑटो। चलो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है? ऑफिस से घर की दूरी कितनी है? 2.5 किलोमीटर, ठीक? तो 2.5 किलोमीटर। स्पीड कितनी है ऑटो की? 25 km/h। चलो 25 km/h। चलो अगर डेसिमल हटाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 25 अपॉन 250 आवर, 25 into 10 that is 250। so this is 1/10 hour, 1/10 hour, it means 10th part of hour, that is nothing but 6 minute। तो ये क्या हो गया? T2 that is 6 minute। क्या ठीक? तो मतलब कितने बजे ऑफिस से निकली? 5 बजे। 5 बजे से घर पे वापस कितने बजे पहुंचेगी? 5:06, राइट? शी विल बी बैक एट होम। क्या ठीक? समझ में आया? पहले घर से ऑफिस पहुंचने का टाइम ½ एन आवर, फिर 9:30 बजे से 5 बजे तक वो कहाँ पे रहेगी? ऑफिस। 5 बजे से वापस वो कहाँ पे आती है? घर। किस में? ऑटो में। तो ऑटो में वापस आती है तो कितना समय लगेगा? 6 मिनट। तो 5 बजे निकलती है, कितने बजे घर पहुँच जाएगी? 5:06। कोई टाइम वेस्ट किया नहीं है, सीधा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। चलो नाउ वी विल प्लॉट x वर्सेस t ग्राफ, ठीक है? यहाँ पे डिफरेंट डिस्टेंस लिए हुए हैं मैंने। दिस इज ओरिजिन। चलो ओके, दिस x इज इन किलोमीटर, किस में है? किलोमीटर। 0.5 किलोमीटर, 1, 1.5, 2, 2.5 किलोमीटर। चलो तो ये हो गया उसका स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब होम। और 2.5 किलोमीटर पे क्या है? ऑफिस। क्या ठीक? ओके। चलो घर से कितने बजे स्टार्ट कर रही है? 9 बजे। तो टाइम का स्टार्टिंग स्केल के मैंने क्या ले लिया? 9 AM। 9 बजे शुरुआत कर रही है तो सीधा स्टार्टिंग स्केल क्या ले लिया हमने? 9 AM। चलो 9 बजे स्टार्ट किया, कहाँ से? घर से। तो ग्राफ जो स्टार्ट होने वाला है इस पोजीशन से स्टार्ट होगा, राइट?
Here I am taking one point between 9 and 10, that is 9:30 AM. चलो 9:30 बजे क्या होगा, 9:30 बजे वो पहुंच जाएगी ऑफिस, मतलब 9:30 बजे उसे पहुंचा देते हैं ऑफिस, करेक्ट। कैसी रफ्तार से जा रही है, 5 km/h, यूनिफॉर्म स्पीड। So the graph will be straight line like this, O to A, क्या ठीक स्ट्रेट लाइन बनेगा। चल कहाँ पहुँच गई, ऑफिस, कितने बजे, 9:30 बजे। 9:30 to 5 PM, यहाँ पे देखो 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12 PM, हमने क्या कर लिया यहाँ पे 12 PM, 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4 PM, 5 PM. She stays at office up to 5 PM. चलो she stays at the office up to 5 PM. तो 9:30 बजे से 5 बजे तक ग्राफ कैसा रहेगा, ग्राफ विल बी लाइक दिस, कोई मोशन नहीं है, ओके। सी इज एट रेस्ट, ऑफिस में ही है, मोशन में नहीं, तो ग्राफ कैसा रहेगा, दैट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। याद हो तो एक्स वर्सेस टी का ग्राफ अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस है तो क्या बता रहा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो हियर फ्रॉम 9:30 AM to 5 PM सी रिमेन्स एट ऑफिस। चलो 5 बज गए, 5:06 पे वो कहाँ पहुँच जाती है, घर पर। तो हियर दिस आई एम टेकिंग राइट। तो 5:06 पे कहाँ पे वापस आना है, घर, और घर का डिस्टेंस क्या है 0, तो 2.5 किलोमीटर से वापस आना है ना घर। तो ग्राफ कैसा रहेगा, B to C। 5:06 पे वो वापस कहाँ आ रही है, घर, तो ग्राफ कैसा रहेगा B to C, यस और नो। घर से ऑफिस तो ग्राफ ऊपर की तरफ, ऑफिस से घर तो ग्राफ नीचे की तरफ। अरे यार समझ में आया, ऊपर मत लेके जाना, नहीं तो घर ऊपर चला जाएगा, घर पे वापस आना है ना, डायरेक्शन चेंज हुई। तो ऐसे आगे गए तो ऑफिस, ऑफिस से वापस कहाँ पे आना है, घर, क्या ठीक। तो 5:06 पे कहाँ पहुँच गई, घर। 5 बजे कहाँ पे ऑफिस, और 6 मिनट के अंदर कहाँ पहुँच गई, घर। क्यों, वापस किससे लौटी, ऑटो से, और ऑटो की रफ्तार क्या है 25 km/h। क्या समझ में आया। सो दिस वे वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी, क्या ठीक। स्टार्ट कहाँ से करना है, 9 बजे। 9 बजे कहाँ पे, घर पे। 9:30 बजे कहाँ पे, ऑफिस। 9:30 बजे से 5 बजे तक ऑफिस, 5 बजे से 5:06 पे घर। So the graph will be like this. This way we can plot the graph of x versus t. क्या ग्राफ समझ में आ रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान रखना है। पहले तो हमें स्केल डिसाइड करते आना चाहिए। आप छोटे थे तभी स्केल डिसाइड करते थे ना, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 आवर ऑन एक्स एक्सिस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.5 किलोमीटर ऑन वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई, क्या ठीक। ओके, सो दिस वे वी कैन प्लॉट द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी। सिंपली आपको ऐसा ग्राफ प्लॉट कर देना है। क्या एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.3 क्लियर है, समझ में आ गया एकदम परफेक्ट। आगे बढ़ें, आइए सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.4। अ ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। चल, ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे आ रहा है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड एंड सो ऑन। मतलब कंटिन्यूसली 5 स्टेप आगे जा रहा है, 3 स्टेप पीछे, 5 स्टेप आगे, 3 स्टेप पीछे। चल, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। एक स्टेप कितना लंबा है, 1 मीटर का, और एक स्टेप लेने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 1 सेकेंड।
प्लॉट द एक्स-टी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। फिर से ग्राफ ड्रॉ करने का बोला है, तो किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। हमें ग्राफिकली फाइंड करने को बोला है कि कितना समय लगेगा उसको गड्ढे में गिरने में। गड्ढा कितना दूर है? 13 मीटर। चलो 13 मीटर आगे जाना है, कितनी देर लगेगी गिरने में? ओके, स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से। दिस इज द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी। एक्स इज इन मीटर एंड टाइम दैट इज इन सेकेंड, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं 0 से। 1 सेकंड में कितना आगे बढ़ रहा है? 1 मीटर। पहले 5 स्टेप कैसे जाने वाला है? फॉरवर्ड। तो ये हो गया हमारा 2 मीटर डिस्टेंस, ये 4 मीटर और ये 5 मीटर, राइट। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर और ये 5 मीटर, राइट। तो पहले 5 सेकंड में उसने कितने स्टेप लिए होंगे? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। मतलब ये पॉइंट जो है वो मुझे कहाँ पे मिलने वाला है? फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, like this. So we will get graph like this. पाँच स्टेप आगे। चलो 5 स्टेप आगे पहुंचने के बाद क्या करना है? 3 स्टेप पीछे। मतलब 6th सेकंड पे वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। 7 सेकंड पे वो कहाँ पे होगा? 3 मीटर। और 8वीं सेकंड पे वो कहाँ पे होगा? 2 मीटर। क्या ठीक? 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड। तो कुछ ऐसा ग्राफ रहेगा। यहाँ पे हम टाइम लिखेंगे। 5 सेकेंड पे कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 5 मीटर। तो 5 5। चलो जनरली कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाते हैं? एक्स वाई, राइट। तो एक्स एक्सिस पे क्या है? टाइम, और वाई एक्सिस पे क्या है? डिस्टेंस, पोजीशन। चलो यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे टाइम क्या बना? 8 सेकेंड। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8 सेकेंड एंड पोजीशन दैट इज 2 मीटर, राइट। क्या ठीक? ओके। चलो यहाँ पे पहुँच गए। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड। चलो 3 स्टेप्स बैकवर्ड हो गए। अब फिर से 5 स्टेप्स फॉरवर्ड। तो कितने सेकंड पे हैं? 8 सेकंड। मतलब 5 सेकंड में वो 5 स्टेप्स फॉरवर्ड चला जाएगा। तो 8 + 5 13 सेकंड। चलो यहाँ पे ले लेते हैं 11, 12, 13। 13 सेकंड पे वो कितना आगे गया होगा? 5 स्टेप फॉरवर्ड, 2 मीटर पे है तो 5 स्टेप फॉरवर्ड लेके जाओ, कितना बनेगा? 7 मीटर। तो 7 मीटर कुछ हमें यहाँ पे मिलने वाला है। यस सर। तो मुझे बता, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, राइट। चलो कहाँ पहुँचे? 13 सेकेंड। पोजीशन क्या है? 7 मीटर। क्या ठीक? ओके। अब क्या करना है? 5 स्टेप फॉरवर्ड, फिर 3 स्टेप बैकवर्ड। तो 13, 14, 13 से 14 1 सेकेंड, 14 to 15, 15 to 16। चलो ये 16 सेकेंड पे वो कहाँ पे पहुँचा होगा? 3 स्टेप बैकवर्ड। 7 मीटर से 3 स्टेप पीछे ले लो तो क्या बनेगा? 4 मीटर। तो 4 मीटर कहाँ पे है? यहाँ पे। तो कुछ ये पॉइंट मिलने वाला है हमें, राइट। एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे यहाँ पे? कितने सेकंड? 16 सेकंड।
और 4 मीटर, राइट। चल फॉरवर्ड बैकवर्ड, फिर से फॉरवर्ड, कितने स्टेप, 5 स्टेप्स, कितना टाइम लगेगा, 5 सेकंड और, तो कितने सेकंड पे पहुँचे, 16 प्लस 5 21, यस और नो, तो 21 सेकंड पे कहाँ पे पहुँच गया होगा, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 4 मीटर पे है, 5 स्टेप फॉरवर्ड कहाँ पे पहुँचेगा, 9 मीटर। तो करीब करीब ये पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं क्या, ठीक। एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 21 सेकेंड और कितने मीटर, 9 मीटर, राइट। चल अब आगे बढ़ते हैं, 3 स्टेप बैकवर्ड, चलो 3 स्टेप बैकवर्ड जाना है, तो समय कितना लगेगा, 21 प्लस 3 24 सेकेंड, मतलब कहीं यहाँ पे, राइट। और 3 स्टेप बैकवर्ड लूँ तो 9 माइनस 3 6 मीटर, तो कहाँ पे पहुँच गया होगा क्या, ठीक। ये पॉइंट पे पहुँच गया होगा, तो ग्राफ कैसा बने, लाइक दिस। चलो एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताओ क्या बनेंगे, टाइम कितना हुआ 24 सेकेंड और पोजीशन क्या है 6 मीटर, राइट। चल अब फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड ऊपर जाएंगे, चलो 6 मीटर पे, तो 5 स्टेप फॉरवर्ड कितना बनेगा 11, तो अब 11 कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे। चल 5 स्टेप फॉरवर्ड है, 24 प्लस 5 कितना है 29 सेकेंड, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। थोड़ा ऊपर चला गया, सेट कर देते हैं, क्या, ठीक। चल 5 स्टेप्स फॉरवर्ड कहाँ पे पहुँचे 11 मीटर, टाइम क्या है 29 सेकेंड, तो ग्राफ कैसा रहेगा, लाइक दिस। चलो 3 स्टेप बैकवर्ड, गड्ढा कहाँ पे याद है ना, कितने डिस्टेंस पे 13 मीटर, 13 मीटर से आगे नहीं चले जाना है, फिर उसके बाद ड्रम कार्ड किस में गिर जाएगा, गड्ढे में, फिर आगे जाने वाला नहीं है, तो 13 मीटर पे हमारा ग्राफ खत्म हो जाएगा, क्या, ठीक। चल 11 माइनस 3 कहाँ पहुँचेगा 8 मीटर, तो 8 मीटर कहाँ पे, यहाँ पे, और 3 सेकंड ऐड कर दो, 29 प्लस 3, टाइम तो बढ़ता जाएगा, टाइम कम मत करना, तो 29 प्लस 3 कितना होगा 32 सेकेंड, 31 32, चलो 32 मीटर पे क्या पोजीशन रही होगी, दिस वन, राइट। सो द ग्राफ विल बी लाइक दिस। चलो एक्स वाई कोऑर्डिनेट लिखाओ, क्या बनेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, टाइम कितना हुआ 31 सेकेंड एंड पोजीशन ओके 32 सेकेंड और पोजीशन क्या है 8 मीटर, राइट। चलो कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, बताओ कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, 32 सेकेंड, पोजीशन क्या है 8 मीटर, राइट। चलो अब फॉरवर्ड के बैकवर्ड, फॉरवर्ड में कितने स्टेप हैं 5 स्टेप्स, तो 5 स्टेप ऐड करें तो 8 प्लस 5 कहाँ पहुँच जाएगा 13 मीटर, क्या गड्ढा आ गया,
ओके, चलो ड्रंक कार्ड के गिरने का टाइम आ चुका है। हमें 8 + 5 13 मीटर कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। ये हो गया 13 मीटर, राइट। कितना समय लगेगा? 32 + 5 37 सेकेंड, तो ये हो गया 36 और ये होगा 37। दिस पोजीशन, so coordinates will be 37 सेकेंड 13 मीटर। अब आगे जाना नहीं है, so we can write how long the drunk card takes to fall in a pit 13 meter away from the start. How long the drunk card takes? The drunk card takes 37 सेकेंड टू फॉल इन ए पिट, राइट। क्या समझ में आया? जस्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एक्स वर्सेस टी। पोजीशन डिसाइड कर लें। यहाँ पे मैंने क्या डिसाइड किया है? 2-2 के गैप में 0, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, 12 मीटर, 14 मीटर, लाइक दिस। टाइम कैसे ले लिया? 5-5 सेकेंड का गैप लिए, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15, 20, 25, 30, 35, 40 सेकेंड, लाइक दैट। 5 स्टेप फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, बस ऐसा करना है, ठीक है। जब 13 मीटर आए वहाँ पे ग्राफ स्टॉप कर देना, फिर आगे मत लेके जाना, बिकॉज दे हैव गिवन देयर इज़ अ पिट एट डिस्टेंस 30 मीटर फ्रॉम द स्टार्ट। तो स्टार्ट से कितने आगे है पिट? गड्ढा कहाँ पे? 13 मीटर पे। तो 13 मीटर डिस्टेंस पे पहुँचते ही ड्रंक कार्ड किस में गिर जाएगा? गड्ढे में, फिर आगे जाने वाला नहीं है। क्या समझ में आया? एकदम। तो कुछ ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें सॉल्व करते आना चाहिए। चलो प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन जो हैं उन्हें आप लोग खुद सॉल्व कीजिए। ऐसा ग्राफ अगर आप लोग अपनी नोटबुक में बनाओगे तो ज़्यादा आप लोगों को आइडिया आएगा। अगर सिर्फ देख लोगे वीडियो तो काम बनने वाला नहीं है। प्रैक्टिस करें, अपनी नोटबुक में ऐसे ग्राफ बनाएं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 5 स्टेप्स फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड है। आप लोग स्टेप्स चेंज भी कर सकते हो, 4 स्टेप्स बैक फॉरवर्ड, 3 स्टेप्स बैकवर्ड, ऐसा ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। तो अपने हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज करके आप लोग एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। क्या ठीक समझ में आया? ओके। तो आज हमने सॉल्व किए एक्सरसाइज न्यूमेरिकल 3.2, 3.3 एंड 3.4। आई एम स्टॉपिंग हियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।